जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान श्री कृष्ण जी की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण जी के जितने नाम है उतनी ही कहानियाँ भी। जीवन जीने का तरीका को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वह है श्री कृष्ण जी। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं हर हालत में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता का पढ़ना सफल होगा। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, सिर्फ जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन उनके लिए मैथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण पात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला कोई पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतर जाने वाले देवता है। श्री कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ले तो सफलता निश्चित मिलेगी। नंबर 1, शुरू से अंत तक जीवन संघर्षी है। कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण जी पैदा होते ही रात में यमुना नदी पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतला मारने आ गए। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारका डुबोने तक रहा सफर। श्री कृष्ण जी का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो हमेशा संघर्ष रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनौती से बच नहीं सकता। कृष्ण ने किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थितियों को जिया और जीता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। नंबर 2, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज ही भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान रखने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजरने वाले युवाओं के बीच बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसे खाना दें जो उनके बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही न खाना खाएं, तभी वो बड़े होकर समय और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। नंबर 3, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध से 64 कलाओं को कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन पर कभी उन लोगों को साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से उन्होंने युवावस्था में ही मिले थे, ऐसी महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ की और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ भी जीती। उनका सीधा संदेश है, संसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं, तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तभी भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्ज दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया।
कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बनाया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। तो यदि आप कृष्ण भक्ति हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का यह सरलतम मार्ग है। नंबर 6, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण कृष्ण की कूटनीति ही बनी थी। वही दुर्योधन के रिश्ते में श्री कृष्ण की संधि भी था। कृष्ण के पुत्र साब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मण का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मण साब से विवाह करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। साब को कौरवों ने बंदी बना लिया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। दो परिवारों के आपस में झगड़े बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मण को पूरा सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन ने उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उनका प्रभाव कभी भी कृष्ण और शाम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। नंबर 7, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि जैसे युद्ध टल जाए, झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हर समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिलती है, साधनों से नहीं। नंबर 8, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुड़ी घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयार रहने का है। महादेव, शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितने भी समझाया जाए तो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तभी शांति और समर्थक की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों के जिद में आड़े आएंगे, ये भी वो जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत ही दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक के सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। नंबर 9, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्णा को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन पूरी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चक्की थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे और मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हर कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित न होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 10, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था, जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटों को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण की यह 10 बातें आप अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियो मिस ना हो जाए। धन्यवाद।